है। भिवानी का जलवा दिल्ली में भी बॉडी बिल्डिंग में देखने को मिला। बीती रात्रि की यदि हम बात करें जूनियर सीनियर ओपन चैंपियनशिप में भी भिवानी के गोल्ड के साथ हैट्रिक लगाई गई है। ये भिवानी का सपाटन ऐसा जिम है जहां से कोहिनूर पैदा होते हैं। ये आपको हम दृश्य दिखाएंगे। ये जैसा कि ट्रॉफी आप देखेंगे वर्ल्ड बॉडी चैंपियनशिप की है। ये गत रात्रि को दिल्ली में आयोजित हुई और इसमें जूनियर सीनियर ओपन का भिवानी का दबदबा रहा, कब्जा रहा गोल्ड मेडल के साथ। ये हमारे साथ आकाश राजपूत हैं, कोहिनूर इनको हम कह सकते हैं। ये आकाश, जैसा कि आप नाम भी आकाश है इनका, और ये बॉडी बिल्डिंग देख करके ऐसा लगता है इनकी एक एक रग एक एक। ये आकाश जी, आप खाते क्या हो, करते क्या हो? ये सारे आपके ही नाम हो गए। क्या है ऐसा, क्या राज है, क्या छुपा है, वो करते क्या हो? जी बस अच्छी डाइट लेते हैं और गुरुजी के अंडर में प्रैक्टिस करते हैं। जूनियर सीनियर ओपन सारे आपके नाम हो गए। हाँ जी। ऐसा क्या है इसमें? सपाटन जिम में है या आपके गुरुजी में है या आप में है, क्या ऐसा है? ये सब मेरे गुरुजी की वो है। गुरुजी की हाँ, देन है। हाँ। कितने समय से आप यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हो? फिलहाल 4 साल हो। 4 साल से लगातार आप यहाँ पर प्रैक्टिस करते हो। आपके खान पान का राज क्या है, ताकि और जितने भी आपके युवा हैं पार्टिसिपेट जो करते हैं, आपसे प्रेरित जो होंगे, वो क्या खाएं, किस प्रकार का खाएं, क्या उनकी हैबिट होगी, डाइट क्या होगी, क्या कहना चाहेंगे सर्वप्रथम आप? अच्छी डाइट लें, तला हुआ फास्ट फूड बंद रखें। जो भी अपने घर की अच्छी डाइट है, दूध। यानी सबसे पहले फास्ट फूड तो लेना ही नहीं, ये एक गुरु मंत्र है युवाओं के लिए, फास्ट फूड नहीं लेना। तो क्या उनका पेट कैसे भरेगा, उनका जीभ का टेस्ट कैसे पूरा होगा? वो अपने घर का दूध घी दही खाएं। जो भी घर में अपनी डाइट है, अंडे हो गए, पनीर हो गया वो। आपकी यदि बात करें, आपकी दिन भर की डाइट क्या रहती है? मेरी दिन भर की डाइट प्रोटीन डाइट होती है सारी। ये 10 अंडे हो गए, चिकन हो गया, फिश हो गई, ब्रोकली बीन्स, ये सब आप दिल्ली में गए, दिल्ली में तो अदर स्टेट से भी कुछ पार्टिसिपेट आए होंगे। आपको लगा नहीं भिवानी से आकर के कब्जा कैसे होगा, दबदबा कैसे होगा? अदर स्टेट के काफ़ी हुनरमंद भी युवा आपको देखने को मिले होंगे। जी बहुत आए हुए थे, मतलब पूरे भारत से, हर स्टेट से। लगभग कितने पार्टिसिपेट करने वाले जो साथी थे आपके? लगभग मतलब पूरे कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने वाले 300 से 400 पार्टिसिपेट। 300-400 पार्टिसिपेट करने वाले साथी थे, और उनमें ये दबदबा, ये कौन सा आपका जूनियर सीनियर ओपन? ये तो कमाल की बात है। ये लगता नहीं ये कहीं आप खरीद के तो नहीं ले आए कहीं से? वैसे आपके गुरुजी से भी बात करेंगे हम, लेकिन है क्या ये तो एक छुपा रुस्तम कहें या भिवानी का। वैसे तो भिवानी हर क्षेत्र में आगे है, हर फील्ड की बात करें, आईएएस है, आईपीएस है, खिलाड़ी हैं। अब बॉडी बिल्डिंग में आकाश राजपूत, हाइट भले ही छोटी हो लेकिन इनके जो मेडल हैं वो तो काफी बड़े हैं आपके। इसके पीछे क्या मानते हो आप, क्या आपका सक्सेस का राज? ये गुरुजी का आप बार बार में बता रहे हो, इसके अलावा आपकी भी कोई हॉबी है? आप क्या बनना चाहते हो जीवन में, क्या करना चाहते हो? यदि बॉडी बिल्डर नहीं होते तो क्या करते, या बॉडी बिल्डिंग में ही जाना चाहते हो आप? बॉडी बिल्डिंग में ही जाना चाहते थे सर। आपका सपना है, आप किससे प्रेरित हैं? खास तौर पर यदि देश की बात करें, किससे प्रेरित हैं आप? सर मैंने तो स्टार्टिंग से ही मेरे गुरुजी को देखा है, उन्हीं से प्रेरित हुए हैं। यानी बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में यदि आंख खोल ली है तो गुरुजी को देखा है आपने, कहने का मतलब यही है, इन्हीं से प्रेरित हैं आप। पहले ये भी बॉडी बिल्डिंग करते थे। अब क्या है जीवन का लक्ष्य, क्या है आपका? अब जी फिर अभी नेशनल, सीनियर नेशनल है, फिर उसके बाद एशिया वर्ल्ड, ये चैंपियनशिप। हमारे साथ इनके जो कोच है सुरेश डुडेजा उर्फ छोटू, इनका नाम छोटू है, ये बड़े हैं, मेरे से भी बड़ी हाइट है इनकी। छोटू जी आप आए यहाँ पर, ये इनका राज बताएं, सबसे पहले राज क्या है इनका? सबसे पहले मैं तो थैंक्स करूंगा भिवानी अंचल का, जो यहाँ आए और हमारी न्यूज़ बनाई। क्योंकि लास्ट टाइम भी आप आए थे,
जब हम मिस्टर इंडिया बन के आए थे लुधियाना से, तब भी आप लोग ही आए थे, अभी भी आप आए हो, तो मैं आपका दिल से थैंक्स अदा करता हूँ सबसे पहले तो। छोटू भाई, देखो, मीडिया का काम कुछ भी आप करोगे तो दिखाना होता है। यदि कई बार आपको अनाप शनाप खबरें देखने को मिलती हैं, लेकिन वो वाहियात की बातें होती हैं। आप में हुनर है, आप में कोई टैलेंट है, तो आपके पीछे मीडिया दौड़ेगी। और ये खास तौर पर मीडिया मजबूर हो जाती है। ये जूनियर सीनियर ओपन, ये कोई हम आप पे एहसान या ऋण नहीं जता रहे। हम इसके पीछे राज जानना चाहते हैं, ये है क्या? ये कभी ऐसा तो नहीं आप जाकर के दिल्ली से ले आए हो इनको? ये दिल्ली से लाए हुए मेडल नहीं है सर, ये सब ऑन रिकॉर्ड है। इनकी फोटोज, वीडियो और रजिस्ट्रेशन नंबर और स्लिप नंबर सब कुछ है मेरे पास, इनका एक एक चीज़ है। ओपन चैंपियनशिप ये साल में एक बार होती है या कैसे होती है? ये मैं बताता हूँ आपको सारी चीज़ें। ये 2-3 फेडरेशन है जिसमें सारी ये चैंपियनशिप होते हैं। अभी जो हम कॉम्पिटिशन खेल के आए हैं 29 और 30 को, वो है डॉक्टर फ्लेक्स क्लासिक बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप, जो कि दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में आयोजित की गई। ये बहुत बड़ा इवेंट है, इसमें 300 से 400 पार्टिसिपेट ने भाग लिया। और उसमें आकाश ने जूनियर वर्ग में ओपन में, जिसके अंदर इसके बॉडी वेट में करीब 70 बच्चे थे, उनमें ये फर्स्ट आया है। और जो सीनियर चैंपियनशिप थी उसमें इसने सेकंड प्लेस ली है। और उसके बाद फिर नेक्स्ट डे हम लोग फिर दोबारा दिल्ली गए, वो बुराड़ी में था ओपन इंडिया डायमंड कप, उसमें इसने जूनियर में गोल्ड मारा और सीनियर में गोल्ड मारा, क्लासिक बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मारा। तो यानी कि इसके सबके पीछे जो राज है ना, वो है सिर्फ और सिर्फ कड़ी मेहनत, डेडिकेशन। बॉडी कभी एक दिन में नहीं बनती, 365 के 65 दिन ये लड़का एक्सरसाइज करता है। और ये गांव से आता है 20 किलोमीटर दूर से, 20 किलोमीटर आना फिर 20 किलोमीटर जाना, यानी कि 80 किलोमीटर तो ये सफर में ही रहता है। तो ये सब इसकी मेहनत है। और देखो कोच का तो काम होता है कि वो अपने बच्चे को अच्छे से अच्छी गाइडेंस। 4 साल पहले आकाश राजपूत आपके पास आया। वैसे हाइट तो बहुत अब भी छोटी है, लेकिन छोटा सा होगा, पतला दुबला होगा। कैसा आपको इस प्रकार का लगता था ये कोई हुनर आपके सामने आएगा, या ये कह सकते हैं कोई कोहिनूर आकाश राजपूत के अंदर दिखाई देगा आपको? हाँ बिल्कुल, ये फर्स्ट टाइम जब मेरे पास आया तो ये बिल्कुल फैटी था। तो इसने आके मुझसे कहा कि गुरुजी क्या मेरी नस भी कभी दिखेंगी? मैं बोला तू इंतजार कर, अभी थोड़ा सा टाइम दे, फिर बताते हैं तुझे कि हम क्या करेंगे। तो हम भी अपनी जगह पे खरे उतरे और इस बच्चा भी ये अपनी जगह पे बिल्कुल खरा उतरा। बहुत मेहनत करी इसने और बहुत स्ट्रगल भी कर रहा है, अभी भी कर रहा है। बच्चे को ऐसा क्या डाइट आप खिला रहे हो? इनके नस नस रग रग, जिसको ग्रामीण भाषा में भी कहते हैं, ये देख करके आदमी समझ में नहीं आता ये आखिर है क्या। ये आकाश राजपूत आपको दिखाई देता होगा, ये बॉडी बिल्डिंग आपको दिल्ली में इनका दबदबा, ये आकाश की वानगी हम ये कह सकते हैं। और ये आकाश राजपूत 4 साल पहले सपाटन जिम भिवानी में आया, जगदीश और ये सुरेश डुडेजा उर्फ छोटू कोच के पास। दुबला पतला था, लेकिन अनुशासन का पक्का था, जैसा ये बता रहे हैं। अनुशासन की वजह से ये हम कह सकते हैं आज ये इस मुकाम पर पहुंचे हैं। इनका आगे का भविष्य भी सुनहरा हम कह सकते हैं, क्योंकि जो 4 वर्ष से लगातार ये इस तरह की प्रैक्टिस जब आकाश राजपूत कर रहा है, और इसका रिजल्ट आप लोगों के सामने है। युवाओं को, जो खास तौर पर युवा भटक जाते हैं किसी भी विषय में, और युवा किसी न किसी रूप में, चाहे नशे की बात हो, किसी भी प्रकार की बात हो। छोटू भाई साहब, ये बताएं, जो खास तौर पर युवा हैं, किसी न किसी रूप में नशे का प्रयोग करने लग जाते हैं, वो भटक जाते हैं। बॉडी बिल्डिंग का एक शौक पैदा करने के लिए बॉडी बिल्डिंग बनाएंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन आमतौर पर आपको भी शायद शिकायत सुनने को मिलती होंगी, भिवानी हरियाणा कहीं की भी बात करें, ये एक नशे की प्रवृत्ति जो है वो भी बढ़ती जा रही है। इसको लेकर के आप कितना, आप अपने जिम में कितना स्ट्रिक्ट हैं, कितना अनुशासन आप दिखाते हैं जितने भी ये सहपाठी आते हैं, और इनको किस प्रकार की एक सख्त लहजे में तैयारी करवाते हैं, अनुशासन के रूप में प्रैक्टिस करवाते हैं, क्लास लेते हैं, किस प्रकार से? ये एक क्योंकि गंभीर मुद्दा है, चिंतन का है ये। देखो रही बात नशे की, तो मेरे जिम का एक भी बच्चा नशा नहीं करता।
और दूसरी बात, मेरे जिम का हर स्टूडेंट इतना अच्छा, इतना डेडिकेशन है ना, वो आके सिर्फ यहाँ पे वर्कआउट ही करता है, क्योंकि उनको पता है मेरा। मैं 2-3 बार तो समझाता हूँ, अगर मान जाता तो ठीक है, नहीं तो मैं उसके पैसे वापस देता हूँ और कहता हूँ भाई कहीं और कर ले, मेरे को जरूरत नहीं है। मेरे को सिर्फ डेडिकेशन वाले बच्चे चाहिए और मेरे को कोई चीज़ चाहिए ही नहीं। और मेरा ये पैशन है जिम, तो मैं मेरे पैशन से कभी खिलवाड़ नहीं कर सकता। तो इसीलिए मैं सबको यही कहता हूँ कि नशे से दूर रहो और अपने प्रैक्टिस पे ध्यान दो। चलो तुम नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, और तुम जिम में भी नहीं आ सकते तो भी कोई बात नहीं, एटलीस्ट कम से कम 1 से 1.5 घंटा तो आप अपनी बॉडी के लिए निकालो यार, ताकि आप अपने आप को ठीक रख सको। क्योंकि आप अपने आप को ही ठीक नहीं रख पाएंगे तो आप अपनी फैमिली को और देश को क्या ठीक रखोगे। ये छोटू भाई साहब, आप ये बताएं, आने वाले समय में ओलंपिक में कोई बॉडी बिल्डिंग का कहीं न कहीं जिक्र होगा? लंबे समय से ये डिमांड है। हम ये कह सकते हैं देश में विदेश में बॉडी बिल्डिंग का जिक्र रहता है, लेकिन इसको शामिल किया जाएगा, नहीं किया जाएगा, क्या होगा, इनका युवाओं का भविष्य किस प्रकार सुरक्षित होगा? आप भी कोई चिंतित रहते होंगे। देखो, ओलंपिक में बॉडी बिल्डिंग का तो पता नहीं, लेकिन बॉडी बिल्डिंग का ओलंपिक एक अलग से होता है अमेरिका में, और वहाँ पे हमारे देश के खिलाड़ी जल्दी ही पहुँचेंगे और पहुँचने भी वाले हैं, क्योंकि इंडिया, साउथ एशिया, एशिया, वर्ल्ड चैंपियन, जो वर्ल्ड चैंपियन है वो अपने इंडिया का ही है। तो ओलंपिक दूर नहीं है हमारा बॉडी बिल्डिंग से। हो सकता है कि 1-2 साल में अमेरिका में भी हमारा जलवा होगा ओलंपिक के अंदर, जहाँ पे सिर्फ हमारे एक ही खिलाड़ी पहुंचे आज तक, श्री प्रेमचंद डेगरा जी। उनके बाद जल्दी ही हमारे एथलीटों का नंबर आने वाला है। बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में यदि अपने देश की बात करें, काफ़ी आईएएस भी हैं, आईपीएस भी हैं और बड़े स्तर पर कई छाए हुए हैं। आप कोई 2-4 नाम बताएँगे ताकि युवा दे उनको सुन कर के प्रेरित होंगे। एक आईपीएस अधिकारी देश में काफ़ी पॉपुलर हैं। हाँ, वो हैं, अपने जेलर भी हैं और काफ़ी पॉपुलर है, वो अच्छी फिजिक है। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा, अभी जो 29-30 को जो दिल्ली ताल कटोरा स्टेडियम में चैंपियनशिप आयोजित हुई थी, वहाँ पे वो खुद आए हुए थे। वहाँ पे वो भी आए हुए थे और उनके साथ में साहिल खान, जो कि फिटनेस इंडस्ट्रीज की बहुत बड़ी चीज़ है आज के टाइम पे। उन्होंने खुद आकाश को सम्मानित किया। ऑलरेडी मैंने मेरी फेसबुक पे और आकाश ने अपनी इंस्टा पे डाल रखा है, तो उसको लाइव देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पे कुछ फेक नहीं होता मेरे भाई। ये स्पार्टन जिम है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। यानी कि अभी जो दिल्ली पर कब्जा था, आने वाले समय में सपाटन जिम का एक सपना है कि अमेरिका पर भी कब्जा होगा। अमेरिका पर आने वाले समय में कब्जा होगा सपाटन जिम का, कह सकते हैं ऐसा? बिल्कुल होगा जी, सब जगह होगा। ये आकाश राजपूत का कुछ मामूली, हम ये कह सकते हैं, कुछ पल के लिए परफॉर्मेंस दिखाएंगे। आकाश जी, आप दिखाएं आपका जो दिल्ली में जलवा था, यहाँ भी लाइव आप दिखा सकते हैं साथियों को। ये जैसा कि अभी आप लोगों ने जो लाइव तस्वीरें देखी आकाश राजपूत की, जिन्होंने दिल्ली में दबदबा बनाया, आने वाले समय में अमेरिका तक भी ये जिम जाएगा, भिवानी का नाम होगा, इसी आशा के साथ हम ये शुभकामनाएं दे सकते हैं। हम आपसे गुजारिश करेंगे, आपको नई अपडेट देने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। इसके लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। भिवानी हलचल चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, ताकि हर खबर आपको अपडेट हम दें। तब तक के लिए नमस्कार।